गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इतिसा क्लासेस। आज का प्रसंग है इमिशन कंट्रोल, उत्सर्जन नियंत्रण। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्सर्जन नियंत्रण क्या है। एग्जॉस्ट गैसों के रूप में इंजन से हानिकारक गैसों और पदार्थों का निकलना उत्सर्जन कहलाता है। एग्जॉस्ट गैस के रूप में इंजन से हानिकारक गैसेज जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि का एग्जॉस्ट धुआं के साथ निकलना आपका उत्सर्जन कहलाता है। वायुमंडल में प्रदूषक उत्सर्जित करने वाले 4 क्षेत्र हैं। पहला ईंधन टंकी, कार्बोरेटर, क्रैंकेस और निकास प्रणाली। ईंधन टंकी और कार्बोरेटर ईंधन वाष्प उत्सर्जित करते हैं। क्रैंकेस से पिस्टन रिंग के बीच से निकलकर आयात जला मिश्रण उत्सर्जित होता है। आप देखते होंगे ईंधन टंकी और कार्बोरेटर से ईंधन वाष्प उत्सर्जित होता ही है, साथ में आपका क्रैंकेस से क्या होता है, पिस्टन रिंग और जो सिलेंडर है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच के गैप से होते हुए क्रैंकेस में अर्ध जला हुआ आपका एयर फ्यूल का मिश्रण क्रैंकेस में पहुंच जाता है। निकास नली, तीसरा है निकास नली। निकास प्रणाली के उत्सर्जन में अजले हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं जो वायुमंडल की हवा मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। तो चलिए विशेष रूप से अध्ययन करें इसका। इंजन के उत्सर्जन को मुख्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला इवेपोरेटिव इमिशन और एग्जॉस्ट इमिशन। इवेपोरेटिव इमिशन से क्या तात्पर्य है, ईंधन के जलने से पहले ही ईंधन का वाष्प में बदलकर वातावरण में पहुंचना इवेपोरेटिव इमिशन कहलाता है। यानी ईंधन कंबशन चेंबर में जलता है, उसे जलने से पहले ही यानी फ्यूल टैंक से ही आपका क्या होता है, ईंधन वाष्पित हो जाता है और वो वायुमंडल के वातावरण तक पहुंच जाता है। तो यह प्रक्रिया इवेपोरेटिव इमिशन कहलाता है। इनमें इंजन में मुख्यतः फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर से फ्यूल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिल जाता है। ये इवेपोरेटिव इमिशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है एग्जॉस्ट इमिशन। फ्यूल के जलने से उत्पन्न हानिकारक गैस का वातावरण में मिलना एग्जॉस्ट इमिशन कहलाता है। इसके स्रोत निम्नलिखित हैं। क्रैंकेस सिस्टम, अधजला एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्यूल जलने से बनी गैस एग्जॉस्ट के द्वारा। अब देखिए कि 1 बाय 1 अध्ययन करें। क्रैंकेस सिस्टम में गैस का कुछ हिस्सा पिस्टन और सिलेंडर वाल्व के बीच से लीक होकर अधजला रूप में या बिल्कुल नहीं जला रूप में क्रैंकेस में चला जाता है, जहाँ से वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाता है। सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट, यदि फ्यूल बिना जले वातावरण में मिल जाता है तो यह हाइड्रोकार्बन वायु को प्रदूषित कर देता है। यह है हाइड्रोकार्बन मान के चलिए, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। फ्यूल टैंक से फ्यूल वाष्पीकृत होकर वातावरण में मिलना। जब इंजन मिसफायरिंग करता है तो फ्यूल बिना जले एग्जॉस्ट के साथ इंजन से बाहर निकल जाता है। जब वाल्व ओवरलैप होते हैं तो इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों खुले होते हैं। उस परिस्थिति में फ्रेश चार्ज की कुछ हिस्सा बिना जले ही एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट के बारे में है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इंजन के अंदर दहन का तापमान 1350 से अधिक होता है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने के 2 कारण हैं। पहला, कंबशन टेम्परेचर इंक्रीज करना, कंबशन का टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब, और लीन मिक्सचर का प्रयोग जब हम करते हैं उस परिस्थिति में ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब फ्यूल इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो हमारे ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके O2 के प्रवाह को रोक देता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसके वायुमंडल में मिलने से वातावरण का तापमान में वृद्धि होती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, फ्यूल में सल्फर की मात्रा होती है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यह वायुमंडल वाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसे अम्लीय वर्षा होती है और यह इंजन पार्ट्स को भी खराब कर देता है। स्मॉग, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर स्मॉग बनाते हैं। अब आइए हम लोग चर्चा करेंगे उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाली प्रमुख विधियां कौन कौन है। तो मुख्य विधियां इवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम, क्रैंकेस इमिशन कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल बाय कन्वर्जन। तो 1 बाय 1 इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
एवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम क्या है? इसे यह ज़्यादातर प्रयुक्त होता है, इसलिए हम अच्छे से इसे देखेंगे। फ्यूल की वाष्प को वायुमंडल में पहुंचने से रोकने के लिए ईवीएपी का प्रयोग किया जाता है, यानी इवापोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कंपोनेंट ईवीएपी कैनिस्टर है, ईवीएपी कैनिस्टर है, जो एक स्टोरेज टैंक होता है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल भरा होता है। यह चारकोल स्पंज के रूप में होता है जो फ्यूल की वाष्प को ऑब्जर्व करके स्टोर करता है। इसलिए जब इंजन नहीं चल रहा होता है तो उस समय फ्यूल टैंक में बनने वाली वाष्प को वेंट लाइन के माध्यम से ईवीएपी कैनिस्टर में भेज देता है। वाष्प कैनिस्टर में तब तक स्टोर होता है जब तक कि इंजन स्टार्ट नहीं होता। जब इंजन स्टार्ट होता है तो पीसीएम पावर कंट्रोल मॉड्यूल या ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल द्वारा कैनिस्टर में लगा पर्ज वाल्व खोल देता है, जहां से फ्यूल वाष्प के इनटेक मैनिफोल्ड तक पहुंचता है और इंजन में जाकर ईंधन के साथ जलता है। ईवीएपी सिस्टम में फ्यूल टैंक के ऊपरी हिस्से में लिक्विड वेपर सेपरेटर लगा होता है। इसका लाभ यह होता है कि कैनिस्टर में केवल फ्यूल की वाष्प पहुंचती है जो एक्टिवेटेड चारकोल द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। अब इसमें देख सकते हैं, एक फिगर में दिखाया गया है कि फ्यूल टैंक के ऊपर आपका फ्यूल टैंक वेपर सेपरेटर है। यहाँ से वेपर सेपरेट होता है, वेंट लाइन द्वारा ईवीएपी कैनिस्टर में जाता है। ईवीएपी कैनिस्टर में तब तक रहता है जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तब यह कहाँ पहुँच जाता है? इनटेक मैनिफोल्ड तक पहुँच जाता है। और ये कंट्रोल सारा कौन करता है? पीसीएम करता है। पीसीएम द्वारा कंट्रोल होता है, यानी जो भी आपका वाष्प होता है, जो टैंक से वाष्प निकलता है जिसे फ्यूल वाष्प कहते हैं, वो वाष्प आपका कहाँ पहुँचता है? कैनिस्टर में पहुँचता है। कैनिस्टर में चारकोल होता है जो स्पंजी होता है, जो वाष्प को ऑब्जर्व करके तब तक रखता है जब तक कि इंजन स्टार्ट ना हो। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तब उस कंडीशन में वो वेंट की सहायता से वो वाष्प को इनटेक मैनिफोल्ड तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें सहयोग पीसीएम करता है, जो आप देख रहे हैं। अब अगला है क्रैंकेस इमिशन कंट्रोल। क्रैंकेस इमिशन कंट्रोल में क्या है? जब इंजन चल रहा होता है तब ईंधन के दहन के दौरान कुछ बिना जला हुआ फ्यूल और फ्यूल कंबशन के बाद उत्पन्न गैस पिस्टन रिंग और सिलेंडर वाल के बीच से लीक होकर क्रैंकेस में पहुंच जाता है। क्रैंकेस में पहुंच जाता है जिसे ब्लो बाई भी कहा जाता है, और यह बिना जला फ्यूल और वेपर कंडेंस्ड होकर क्रैंकेस संप में पहुंचता है। और इंजन चलने के क्रम में क्रैंकेस में उपस्थित पानी और ईंधन वाष्पीकृत होकर अंदर दबाव बनाता है, जिससे क्रैंकेस से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। इसलिए क्रैंकेस के इस ईंधन वाष्प को सीधे इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा कंबशन चेंबर में भेज दिया जाता है। इसमें पीसीबी वाल्व लगा होता है जो क्रैंकेस में लगा होता है, जिसके द्वारा फ्यूल वेपर क्रैंकेस से निकलकर इनटेक मैनिफोल्ड से होकर कंबशन चेंबर में पहुंच जाता है। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। यह आइडियल कंडीशन में लो स्पीड पर और लो लोड पर पीसीबी द्वारा ईंधन वाष्प की कम मात्रा इनटेक तक पहुंचता है, जबकि हाई लोड और हाई स्पीड पर अधिक मात्रा में वाष्प ईंधन पहुंचता है। इसी प्रकार डीजल इंजन में सीडीआर भी प्रयुक्त होता है। तो इसका समरी कहने का मतलब है कि जो भी अर्ध जला हुआ आपका ईंधन का वाष्प होता है वो सिलेंडर वाल और पिस्टन के सारे क्रैंकेस में पहुंचता है, और क्रैंकेस में पहुंचने की पहचान वहाँ पर क्या होता है? वाष्प के साथ कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद जब इंजन गर्म होने लगता है तो वो पुनः वाष्पित होता है, जो प्रेशर इतना अधिक बनाता है कि वह बाहर निकलना चाहता है। अब क्रैंकेस में एक पीसीबी को लगा देते हैं। पीसीबी का मतलब आपको हमने बताया पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, एक प्रकार का लाइन है जो इनटेक मैनिफोल्ड तक जाता है। अब वहाँ से वाष्प आपका
क्रैंकेज से निकलकर कहाँ जाता है, इनटेक मैनिफोल्ड तक जाता है और वह फाइनली कंबशन चेंबर में पहुंच जाता है जहां वह जलता है। अब उत्सर्जन को नियंत्रण में प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियां बहुत सारी है। कैटालिस्टिक कन्वर्टर, एग्जॉस्ट गैस, रिसर्कुलेशन वाल्व, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, चारकोल स्टोरेज डिवाइस etc। ये बहुत सारे युक्तियां हैं जो इस क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।